अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उस्मान और मेरा ताल्लुक़ नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है। बेसिकली मैं हूं बीएस मैथ्स कॉम एंड कम्युनिकेशन 8वें सेमेस्टर का स्टूडेंट। और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है रोड कॉन्शियस। बेसिकली हमारे पॉडकास्ट का जो नाम है वो है सेफ़ ट्रैवल्स, आपको तो पता ही होगा। खैर, जितना ये सीरियस टॉपिक है मुझे लगता है कि हमें भी उतना सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे हम आगे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बसीर और ईशा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली ये भी मेरे फ़ेलो स्टूडेंट्स हैं, ये भी 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। और जैसे कि ये जितना सीरियस टॉपिक है और जितने ज़्यादा हादसात होते हैं हमारी ज़िंदगी में, आपके दोस्तों के साथ भी होंगे और आपको भी उन वाक़ियों का पता होगा। शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी, ऐसा तो बहुत सारे वाक़यात मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं। बिल्कुल। बट मैं एक वाक़या हाईलाइट करना चाहूँगा। ये वाक़या है, हम कुछ दोस्त जा रहे थे मारगला, लाइक परमुनाल पे जा रहे थे। तो हम बाइक्स पे थे। हमारे पास ऑलमोस्ट 4 बाइक्स थी। तो रात के टाइम एक तो वहाँ मुनाल पे मोड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो खतरनाक चढ़ाई भी है और साथ में मोड़ भी हैं। तो हम चारों दोस्त जा रहे थे। तो एक के पास था 1 to 5 और उसने कहा कि मैं जो है ना ज़्यादा तेज़ जाऊँगा, पहले पहुँचूँगा। बिल्कुल, अगर हमारे नाजरीन को पता नहीं है तो मैं बताता चलूँ कि 1 to 5 एक हैवी मशीन है और वो बहुत तेज़ी से भागता है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा कि हम दौड़ के जाएंगे, पहले पहुंचेंगे। तो वो गए और उनके साथ ऐसा वाक़या हुआ कि मतलब वो एक मोड़ से ऊपर चढ़ रहे थे, चढ़ाई भी थी और साथ में मोड़ भी था। चढ़ाई से तो वो चढ़ रहे थे लेकिन उन्हें मोड़ का आइडिया नहीं हुआ और वो बाइक्स में जो है ना रोड से नीचे जाके गिरे बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। और यह कि अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए, क्योंकि बाइक फंस गया था उसमें झाड़ी एक में। तो वो भी जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो कहते हैं ना, ओवर स्पीडिंग की वजह से जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो उनकी लिखी भी नहीं थी इसलिए उन्हें लगी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध चलाते रहें। जी बिल्कुल ठीक है। ईशा, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो यंगस्टर्स हैं आजकल के नौजवान हैं, इनमें बड़ा जोश है और गर्म खून वाले हैं और अक्सर हम देखते हैं कि ये लोग विलिंग करते हैं, स्पेशली पिंडी बॉयज़, बड़ा मशहूर उनके किस्से हैं। तो आप कोई ऐसी उस पे बात करना चाहेंगी? हाँ ज़रूर। अक्सर औकात जब हम रोड पे होते हैं तो मैं ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स लड़कों को देखती हूँ कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, मोस्टली व्हीलिंग कर रहे होते हैं, आपस में रेसेस लगाई हुई होती हैं, जिनका जो है वो बहुत ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। अगर एक वाक़या आपसे शेयर करूँ तो एक दफ़ा रोड पे इधर ही इस्लामाबाद की रोड पे जाते हुए एक ट्रैक्टर ट्राला होता है, उसमें वो ना सरिये लगे हुए थे, बिल्कुल रॉड्स टाइप पीछे निकले हुए होते हैं। तो वो पीछे से एक लड़का व्हीलिंग करता हुआ आया, उससे बाइक कंट्रोल नहीं हुई और वो पूरा का पूरा जो वो लड़का था वो उन सरियों के बीच में यूं धंस गया। वो बहुत ही एक मतलब ये मेरी आंखों देखा हादसा है जो कि बहुत ही ख़तरनाक था। और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जो वो लड़का है वो व्हीलिंग कर रहा था, ओवर स्पीड था, उससे कंट्रोल नहीं हुआ गया, जिसकी वजह से उसकी इतनी भयानक जो है वो मौत आई है, वो इतनी भयानक तरह से इस दुनिया से चला गया सिर्फ एक लापरवाही की वजह से और सिर्फ अपनी जो है व्हीलिंग की वजह से इतना बुरा नताइज निकले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं देखता हूँ कि ये जो यंगस्टर्स हैं ये सिर्फ शौक और हवाबाजी में ये काम करते हैं। इन्हें अपने पीछे जो इनके माँ बाप हैं उनका कोई ख्याल नहीं है कि उन पे क्या गुजरेगी जब वो उनका ये हाल देखेंगे। मैंने अक्सर औकात देखा है हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस जो होते हैं उधर बहुत बुरा हाल है। आप देखें ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी होते हैं आए दिन इस तरह के केसेस आए हुए होते हैं। किसी का सर फटा होता है तो किसी का फेस सारा ख़राब हो चुका होता है, किसी का बाजू टूट चुका होता है। तो ये बस बड़े ख़तरनाक काम करते हैं, स्टंट करते हैं। इसी के साथ मोहसिन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो रोड्स ख़राब हैं, इनमें खड्डे हैं या कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे हैं, इनकी वजह से जो हादसात होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ऐसे बाइक पे, क्योंकि आप देखेंगे कि बाइक ये जो रोड्स की जो लेन्स होती हैं, मतलब जो 4 या 5 लेन्स बनी होती हैं फास्ट ट्रैक यूजुअली हाईवे पे, हाँ हाईवे पे, तो इन ट्रैक्स के दरमियान में ना वो एक गैप आया होता है।
क्योंकि वो फॉर अवे उनने मतलब वो कंस्ट्रक्ट की होती हैं पहले या बाद में की होती हैं कंस्ट्रक्ट, तो वो उनके दरम्यान में जो डिफरेंस होता है ना, तो वो जब आप लेन चेंज करते हैं, बेशक आप इंडिकेटर लगा के करते हैं नहीं करते, वो तो एक मतलब एक अलग टॉपिक है कि आप वहाँ पे अगर आप रोड वायलेशन करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे वो जो उन दोनों के दरमियान गैप है, अगर उसमें बाइक को आप एक लेन से दूसरी लेन में मूव करते हैं तो आपके बाइक का जो टायर है वो स्लिप होता है, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है ना ये टायर स्लिप की वजह से होते हैं, रोड की वजह से बहुत सारे हादसा आते हैं। और आप क्या समझते हैं कि इनका जिम्मेदार कौन है? वैसे गवर्नमेंट को इस तरह की इनिशिएटिव लेने चाहिए कि मतलब अगर रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो आप उससे पहले एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करें और उसके बाद रोड को एट वंस कंस्ट्रक्ट करें, ताकि जो है ना वो जो डिफरेंस आ रहा है रोड के बीच में, मतलब वो एक स्मूथनेस नहीं आ रही, तो उसको भी। दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा, अभी ये हाल ही में पुल बना है IJP पे, जी बिल्कुल, IJP पे जो पुल फ्लाईओवर बना है, तो इसका आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में इतनी बुरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो ऑलमोस्ट विद इन 1 or 2 months वो उसमें मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ किया। दूसरा करप्शन बहुत है हमारे मुल्क में, लोग अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ करते। इसी हवाले से मैं आप लोगों से एक और बात जानना चाहूँगा कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं लोग यूज़ करते हैं बाइक्स में, गाड़ियों में, ये अक्सर लोग पाकिस्तान में स्पेशली पिंडी में लोग ये यूज़ नहीं करते, और अगर उन्होंने यू टर्न लेना है तो विदाउट इंडिकेटर वो यू टर्न लेते हैं, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जब अगर आप लेन भी चेंज करते हैं, एक मतलब आपने यू टर्न तो लेना है, उसके लिए चलो यू टर्न वाली लाइन में आप चले गए तो आपको पता है कि आपने यू टर्न लेना है, लेकिन जब आप लेन चेंज करते हैं ना, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं या एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं, तो उसके लिए इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पीछे जो गाड़ी आपको फॉलो कर रही है या आप जिस लेन में जाने वाले हैं, तो उस लेन में आने वाली जो गाड़ी है वो आपको इंडिकेटर से ही बताएगी, पता चलेगा आपको कि आप जाना किस साइड पे जाते हैं, किस साइड पे जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर आप उसको गाड़ी को नहीं पता तो वो उसी फ्लो में जा रही होती है जिस फ्लो में जा रही होती है। जब आप इंडिकेटर लगा लेते हैं तो आपके फॉलो करने वाली गाड़ी को और आपके जो साइड दूसरी लाइन वाली गाड़ी है उसको भी ये पता चल जाता है कि उसने कौन सी लाइन मूव करना है। बिल्कुल। और इसी के साथ मोहसिन, ये जो रॉन्ग वे की आपने बात की, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। स्पेशली हाईवे पे हम देखते हैं कि ये जो कश्मीर हाईवे है, इस पे पहले सिग्नल्स होते थे, लेकिन अब उन्होंने सिग्नल फ्री करा दी है, जिसकी वजह से यू टर्न लेकर लोगों को आना पड़ता है, और अक्सर यू टर्न काफ़ी दूर होते हैं तो वो रॉन्ग वे आते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और आए दिन मैं देखता हूँ कि कश्मीर हाईवे में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें ना तो जो कश्मीर हाईवे है, कश्मीर हाईवे में एक तो गाड़ियों की मतलब एक सिग्नल फ्री रोड है, तो वहाँ पे गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो मतलब ये तो एक गवर्नमेंट लेवल पे उनको सोचना चाहिए कि मतलब बाइक्स के लिए अलग से, बाइक्स या साइकिल्स के लिए अलग से उन्हें लेन बनानी चाहिए ताकि वो सेफली ट्रैवल कर सकें। क्योंकि एक जो स्लो लेन में ट्रैवल करने वाली बाइक है उसको फास्ट ट्रैक पे जाने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक में गाड़ियाँ बहुत फास्ट होती हैं। एक तो सिग्नल नहीं है, दूसरा वहाँ पे ब्रेकर भी कोई नहीं है ऐसा सच कि जो आपकी गाड़ी स्लो डाउन होगी। तो इसके लिए अलग से बाइक लेन्स होनी चाहिए। और दूसरा जो रॉन्ग में मूव करते हैं वो भी एक मतलब बहुत डेंजरस चीज़ है, लेकिन वो उनकी भी मजबूरी बन जाती है अगर आप उस कंडीशन को देखें। पेट्रोल और टाइम दोनों बचाना चाहते हैं। और तीसरी बात ये कि वहाँ पे जो गाड़ियों का फ्लो है उस लिहाज से भी जो है ना उनको बहुत मुश्किल होती है कि जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही ओवर स्पीडिंग मोहसिन ने बात की। ईशा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओवर स्पीडिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोग सीट बेल्ट्स यूजली यूज़ नहीं करते जब वो ओवर स्पीडिंग करते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओवर स्पीडिंग ही तो मेन रीज़न है। लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो चुकी हैं कि इतनी उनकी ज़िंदगियों में इतना हसल बसल है, इतना रश है कि वो मजबूर हैं। पहले तो ये बात कि उन्होंने हर जगह टाइम पे पहुंचना है। किसी की लाइफ में कोई स्टूडेंट है तो साथ जॉब कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो दो जॉब्स कर रहा है, किसी को जल्दी घर पहुंचना है, किसी को जल्दी ऑफिस पहुंचना है। उस चक्कर में जो वो ओवर स्पीडिंग करते हैं और रश करते हैं, और वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि ना पहुंचने से बेहतर है कि देर से पहुंचो। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि पहुंचना इम्पॉर्टेंट है, टाइम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी जानों को बचाएं, अपनी स्पीड्स को कम रखें ताकि आप जो है अपने टाइम पे और अच्छे तरीके से जो है ना, जहाँ भी आपकी मंजिल है, चाहे वो ऑफिस है, घर है, जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं, आप अपने टाइम पे पहुँचें और स्पीडिंग को थोड़ा कम करें ताकि जो आप भी बचें, अपनी लाइफ को भी बचाएं और दूसरों की ज़िंदगी। बिल्कुल ऐसे ही। और वो बचपन में सुनते थे लोगों से कि जल्दी का काम शैतान बहुत है। बिल्कुल जी।
तो ऐसा ही है, मेरे कज़न के साथ ही एक इस तरह का हादसा हुआ है कि वो सिग्नल पे खड़े थे और कोई ओवर स्पीडिंग करते हुए आया और उसने दूसरी जो गाड़ी होती है उसको रॉन्ग कट किया, जिसकी वजह से वो गाड़ी आके हिट की मेरे कज़न की गाड़ी। तो ओवर स्पीडिंग से कभी कभार आप दूसरों का नुकसान भी कर देते हैं अपने नुकसान के बजाय। वैसे अगर देखा जाए ना तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि रोड के मुतालिक जितने भी इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें किसी एक इंडिविजुअल का नुकसान नहीं होता, वो एक पूरे जितने भी वो होते हैं उन सब का जो है ना नुकसान होता है। मैं कल का ही एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी कि मैं रोड पे जा रही थी, 2 लड़कियाँ रोड क्रॉस कर रही हैं, पीछे से गाड़ी आई है और वो रुक गई हैं, रोड के बीच में ही रुक गई हैं, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी तेज़ थी, वो लड़कियां रुकी हैं, रोड क्रॉस करके चली गई हैं, फिर गाड़ी रुकी, उसके पीछे जितने भी आने वाली गाड़ियां थी वो सारी एक दूसरे से टकराई हैं, जो बहुत भयानक सा एक एक्सीडेंट हुआ है। इसकी फुटेज जो है इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपने पेज पे शेयर की हुई थी। तो इससे पता चलता है कि एक इंसान की गलती, उन 2 लड़कियों की रुकने की वजह से, गलत रोड क्रॉस करने की वजह से इतने सारे लोगों का जानी नुकसान भी हुआ, साथ में माली नुकसान भी हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त आ गया है। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत आप लोगों से। आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं। अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपने और दूसरों की हिफाजत करें। अल्लाह हाफ़िज़।